अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग खाने से स्टार्ट हो रहा है, दोपहर के खाने से। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी। रात मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी अम्मी की अक्सर लेट नाइट तबीयत ना ख़राब हो जाती है, शुगर पेशेंट है, तो उन्हें बुखार और गला ख़राब, मौसम भी कुछ चेंज हो रहा है, कुछ इस वजह से भी। तो वैसे मेरी आज कोशिश थी कि मैं ना मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट करूँ, फिर रात उनके साथ मैं भी, जाहिर सी बात है, वो आवाज़ें उनकी जैसे बुखार में निकलती हैं, मैं भी नहीं ठीक से सो पाई। तो फिर मेरा व्लॉग जो है ना दोपहर से ही शुरू हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे ना बनाया था, अम्मी कह रही थी कि मुझे ना शोरबे वाला सालन, बुखार में होता है ना कि आप कोई लिक्विड ही चीज़ चाहिए होती है, तो कहती मुझे ना शोरबे वाला बना दो। तो यहाँ वही मैं बना रही हूँ। बनाया था आलू गोश्त, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने कोई नहीं की, मैं काफ़ी टाइम दफ़ा मैं कर चुकी हूँ। तो रोटी के एंगल्स पे मत जाइएगा, क्योंकि वो नीचे आटा थोड़ा लगा हुआ था तो रोटी उसके साथ चिपक रही थी। तो हमारा ना तवा जो है ना वो बहुत मोटा है, उस पर ना जल्दी गर्म नहीं होता। तो रोटी को मैं थोड़ा ज़्यादा पतला करती हूँ, लेकिन अम्मी इसके क्योंकि दांत नहीं है, उनके लिए मुझे थोड़ी मोटी रखनी पड़ती है। तो मैं ये वेट कर रही थी कि तवा अच्छे से गर्म हो जाए ना, फिर मैं रोटी को डालूँ, तो उसमें चिपके जा रही थी उसके साथ। तो यहाँ मैंने ये सालन बनाया था जी। तो मैं कब वो भी साथ के साथ, जब तक तवा गर्म हो रहा है, निकाल लूँ। बाकी आप सब लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, और गर्मी के हालात सुनाएं, आपके इलाकों में कैसे हैं। मैंने व्लॉग का टाइम चेंज किया था, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं खैर अभी फ़िलहाल उसी टाइम पे ही रहूँगी। बाकी आज मेरा था कि मैं ना शाम में ना दाल चावल बनाऊँ। तो यहाँ मैं अम्मी को खाना दे दिया, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ना ये खाऊँ, तो मैंने शाम में फिर ना दाल चावल बनाए। उसकी भी मैंने रेसिपी कोई नहीं रिकॉर्ड की। तो ये मसरों की दाल होती है ना वो, तो इसमें मैंने सारा कुछ डाल के चढ़ा देती हूँ, और ये पक जाती है प्रेशर में अच्छी तरह। हालांकि जल्दी बन जाती है, लेकिन मुझे होता है कि ये बिल्कुल वो ना घुली हुई हो, खड़ी खड़ी ना हो। तो यहाँ वो मैं कब बना के साथ की ठंडी होगी ना तो फ्रिज में रख दूँगी। तो इसलिए वरना मैं मोस्टली दोपहर में खाना बनाऊँ ना, तो मैं उसमें पतीले में रहने देती हूँ, रात में फिर शिफ्ट करती हूँ, फिर गर्म करना होता है, फिर निकालो और बर्तन चेंज करो। तो मेरा यही होता है, रात को एक साथ ही ना रख दूँगी। तो ये बनाई मैंने शाम में थी, मैं जितनी खानी होगी खा लूँगी, बाकी जो है मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो मुझे ना इसमें सब्ज़ कटी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, बारीक बारीक, तो वो मैंने ऊपर से ही डाली हैं। और यहाँ पे गरम मसाला भी मैंने ऊपर से, और काली मिर्चें डालूँगी। तो ऐसे ही मेरा आज ना दिल चाह रहा था, तो वाइट चावल साथ ये दाल, सलाद वगैरह काट के ना, गर्मी है ना, रोटी को दिल नहीं चाहता। मैं वैसे भी रोटी दिन में कोई एक ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं। एक टाइम अगर रोटी खा ली तो दूसरे टाइम मेरा होता है कि चावल हों। तो ये मैं छोटा छोटा करके खीरा, ताकि अम्मी भी खा लें आराम से, खीरा काट रही थी, और साथ में प्याज, और ऊपर से लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी। तो गर्मी में तो यही होता है, रायता हो, कुछ लाइट सा हो। बाकी आज का व्लॉग मेरा कोई ज़्यादा लंबा भी नहीं था, खाने की रूटीन का ही था। बाकी मैंने आपको बताया था, मैंने ना मेरी ऑटो मशीन जो है ना, वो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था, मैं क्या उसकी सर्विस करवाती हूँ। तो अगर आप लोगों के पास भी ऑटो मशीन हो कोई 6-7 साल पुरानी, तो क्या उसकी सर्विस नहीं होती है डोलन्स वालों की? क्योंकि मैंने फिर ना बुलवाए लड़के, तो वो कहते कि नहीं, इसकी तो सर्विस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसका जो टूल है ना वो हमारे पास नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि डोलन्स कंपनी से आए और इनके पास टूल ही नहीं है इसको खोलने के लिए। खैर वो कोशिश तो करते रहे, लेकिन उनसे फिर मैंने कहा आप ख़राब ही ना कर देना, कहते पहले भी इस तरह हमारे पास एक मशीन थी, तो वो ना हमने फिर उसका गोल व्हील जो अंदर होता है ना वो कट किया था, और वो फिर नया डला था। तो खैर वो देख दूख के वो फिर कवर मैंने मंगवाया हुआ था मशीन का, मैं कहा कम से कम ये तो मैं इनसे चढ़वाऊँ। तो वो फिर आज के दिन में एक काम वो मैंने किया। तो इस तरह से ना वो काम हो गया। फ्रिज मेरे के डोर बड़े वो लूज़ हुए थे, मैं कहा चलो ये आए तो हुए हैं, तो लगे हाथों में ना इनसे फ्रिज भी अपनी ना टाइट करवा लेती हूँ, ये ना दरवाज़े गिरे पड़े हों।
तो मुझे ना बड़ा अब डर लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, ख़राब हो जाए। तो इतनी महंगाई है, तो ऊपर से वैसे ही मुझे वापडा वालों ने ऑलरेडी 1-1.5 साल से खपाया हुआ है, तो उसमें भी मेरा बड़ा बिलों में पैसे और ख़राब मीटर और नए मीटर, मतलब कि ना पाकिस्तान में रह के आपको इन्हीं चीज़ों में इतना उलझा देते हैं ना कि आपको शुद्ध बुद्धि कहते हैं वो ख़त्म हुई होती है। तो वो भी मेरे मसले मसाइल साथ साथ चल रहे थे। तो हल तो कोई भी नहीं होता इन गवर्नमेंट अदारों में, कोशिश तो मैं बड़ी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मेरे चावल भी बन गए थे, दाल और रायता साथ में अचार में का, आपको दिखाऊँ कि ये इस तरह से। अभी मैं थोड़े से ही खाऊँगी, अभी इतना दिल नहीं कर रहा था। तो ये जी रेडी हो गए थे। मैं कल रात को थोड़ी देर तक ये ठंडे भी हो जाएंगे, फिर इसी तरह उठा के ना तो फ्रिज में रख दूँगी। और ये बात करनी थी, अच्छा मैं ना लिखती कोई नहीं हूँ। मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोग ना लिख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या बात करनी है, क्या करना है। तो वो मुझे अभी फ़िलहाल इतना अजीब सा लगता है कि क्या बंदा लिख के रखे और क्या यार बोले। तो मैं जो भी बात होती है वैसे ही करती हूँ। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको ना अपनी मशीन का कवर जो मैंने मंगवाया था। मुझे कवर बहुत अच्छा निकला है, मैंने एक और ऑर्डर करना है। तो क्योंकि पहले मैंने नोटिस किए हुए थे, नोटिस कह रही हूँ कि देखे थे द्रास भी ना, वो ना फैब्रिक में थे, तो वो फैब्रिक तो फट जाता है। तो ये बड़ा अच्छा मटेरियल में है। तो मैं सोच रही थी कि इन्हीं से ना एसी के लिए भी मंगवाऊँ कि कवर्स ये चढ़ा दें ना, तो ये इससे बड़ा सेफ़ रहती हैं चीज़ें। मशीन खैर फिर मैंने उन लड़कों के सामने ही लगाई, मैं कहा मैं इनको दिखा दूँ। खैर वो कह रहे थे कि इसका बैलेंस आउट हो गया था, इसलिए ये ना काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लग गई थी। तो आप कपड़े वगैरह डालें, हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे वो फिर मैं कहा आप तब तक ना मशीन जब तक पानी लेती है सारा, आप मुझे ना ये फ्रिज चेक कर दो। तो फ्रिज को भी उन्होंने कहा कि ये ना आपके डोर्स काफ़ी लूज़ हैं, तो ये टाइट कर देते हैं। खैर वो मैंने टाइट शाइट करवाए, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया कि मेरा कोई ख़र्चा इन पे नहीं हुआ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।